बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। खुल गया भाई, खुल गया। तो जी आप भी हैरान हो रहे होंगे कि स्क्रू ड्राइवर से मैंने डिवाइडर का दरवाज़ा खोल लिया, क्योंकि इसकी चाबी गुम चुकी है और लॉक जो है ना वो खुल जाता है और इसमें हमारा कोई ख़जाना तो है नहीं, तो बस बंद करना पड़ता है अनाइज़ा की वजह से। और इसलिए क्योंकि बार बार ना वो इसमें घुसती है। तो जनाब आज ये मैं ख़जाना खोल के आपको दिखाती हूँ उसमें क्या रखा हुआ है और इसमें देखेंगे क्या क्या रखा हुआ है। इसमें रखे हुए हैं ब्लैंकेट और अभी मैं निकालने जा रही हूँ, धूप लगाने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम हो चुका है। थोड़ी ठंड यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखें किस तरह मैंने पैक करके रखे हुए हैं। सर्दियों को ना, सर्दियों की ब्लैंकेट्स वगैरह को जितना भी आप पैक करके रख लो, इसके अंदर हल्की सी स्मेल आ ही जाती है। जबकि ये हमने वॉश करके रखे थे, धो के रखे थे। ये है हमारा, और ये है अनाइज़ा का ब्लैंकेट है। ये अज़ल्फ़ा का ब्लैंकेट है। गर्मियाँ आती हैं तो मैं इसी तरह पैक करके रखती हूँ शॉपरों में। ये शॉपर में अभी इसको रख दूँगी। और ये देखें इसमें सारे शॉपर हैं, इसी तरह के बड़े बड़े शॉपर हैं यहाँ पर। इसमें रखे हुए हैं सर्दी गर्मी के कपड़े। अब जो गर्मियों के कपड़े हैं वो इसमें पैक हो जाएंगे और वो हम इसमें रख देंगे। फिर जब गर्मी आएंगी तो वो निकाल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये निकाल। सर्दियों में ना हमारी छत पर भी धूप बहुत कम आती है और अभी देख सकते हो खाली दीवार पर धूप है। फ़र्श वगैरह पे धूप नहीं आती, क्योंकि बराबर में चचा का घर बना हुआ है, तो उसकी वजह से ना धूप नहीं पड़ती हमारी छत पर। और गर्मियों में तो जी हमारी छत खूब तप रही होती है। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, ये मेरे बचपन का ब्लैंकेट है। बचपन से लेके मैंने काफ़ी सालों तक इसको यूज़ किया और ये बहुत पुराना ब्लैंकेट है। इससे मुझे एक अजीब सी मोहब्बत है, क्योंकि मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता है। और अब ये अज़ल्फ़ा ओढ़ती है ब्लैंकेट। ये इरफ़ान का और मेरा ब्लैंकेट है। मेरा और इरफ़ान का जो ब्लैंकेट है ना वो सिंगल है, यानी कि वो बड़ा वाला नहीं है, मीडियम साइज़ का है। तो सर्दी में कभी इरफ़ान खींचते हैं, कभी मैं खींचती हूँ। तो एक ब्लैंकेट भी हमें लेना है और ऊपर से हम चादर वगैरह डाल के ना इसको कवर कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। बाकी बच्चों के अलग अलग हैं तो टेंशन नहीं होती। और सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो पता है आपको खूब ही पड़ती हैं भाई। कराची वाले ना कहीं की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि कराची वालों को आदत है कराची के एनवायरनमेंट की। आप देख सकते हो हर जगह ठंड बहुत टाइट वाली आ चुकी है, लेकिन हमारे पास अब ठंड आना स्टार्ट हुई है। यानी कि अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई रात में ब्लैंकेट लेने की अब नीड हो चुकी है हमारी। इरफ़ान भी 2-3 दिन से बोल रहे थे कि भाई ब्लैंकेट्स को धूप लगाओ। तो पहले हम लोग लॉन्ड्री से ब्लैंकेट बड़े वाले धुलवा लिया करते थे जब से हमारी मशीन ख़राब हुई है। लेकिन पिछली बारी ना हमने इनको हाथों से ही धोया है, क्योंकि आपको पता है हमारा घर बहुत छोटा है, तो ये चीज़ें धोने के लिए ना अच्छी खुली जगह चाहिए और छत पर हम धो नहीं सकते। छत का हाल फिर से वैसा ही हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले हमने सफाई की थी। ये देखें ज़रा, यहाँ आते हैं मोटे वाले चूहे, जिन्होंने ये मिट्टी सारी निकाल के जो है ना इधर रख दी है। सारी मिट्टी खोद देते हैं वो। और ये देखें काफ़ी टाइम से हम लोग छत पे आए नहीं हैं, तो काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो रही है, क्योंकि अब तो ठंड आ गई है। और धूप हमारे सिर्फ इसी हिस्से पे आती है, ये वाले हिस्से पे धूप आती है, हिस्से पे बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दीवारों पर है। तो चलते हैं नीचे। दूर से बनाओ। खेल रही हूँ। तो
मुझे लाजमी बताइएगा कि अनाइज़ा ने क्या कहा है, अनाइज़ा की लैंग्वेज आपको समझ आई कि नहीं। और यहाँ मैं बना रही हूँ जनाब आज मिक्स सब्ज़ी, कलरफुल मिक्स सब्ज़ी बन रही है। और सर्दियों की तो सौगात होती है ये, बस इसको बनाने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। और मैं ज़्यादा तो नहीं बनाती, बस आधा किलो मेथी है और आलू हैं, साथ में गाजर है, मटर है। मिक्स सब्ज़ी में ना मुझे सिर्फ यही चीज़ें पसंद हैं। और जी बनाते बनाते सब्ज़ी को बहुत टाइम लग गया था, मुझे शाम हो गई थी और मुझे लग रही थी ज़ोरों की भूख। तो इरफान आए थे तो गली में खड़ा हुआ था ये रोल वाला, और जिसके पास छोटे छोटे समोसे होते हैं जो हम स्कूल लाइफ में भी खाते थे, और जिस पर आलू की ये तरकारी डाल के देते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और उसके पास ये रोल थे, बहुत मज़े के थे, तो मैं खा रही थी वो। ओ मेरा बेटा तो जनाब अनाइज़ा की लग गई है, नीचे गई थी खेलने, अपनी चाची के साथ खेल रही थी, तो एकदम से जो सेटी होती है ना उसका कोना लगा है, तो मेरी भी सांस फूल गई। जैसे ही उन्होंने मुझे आवाज़ दी ना, इसके रोने की मुझे आवाज़ आई और मैं भागी भागी गई, मेरी सांस फूल गई। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, सारा दिन ये नीचे रहती है, सारा दिन एक ऐसा टाइम नहीं होता जो ये ऊपर आती हो, ये नीचे ही खाती है, नीचे ही पीती है। सिर्फ जब सोना होता है ना तब ये हमारे रूम में आती है, या फिर वॉशरूम वगैरह जाना होता है तब। और मुझे इतना डर लगता है ना, छोटे बच्चे अगर खेल रहे हों, मैं यहाँ रहती है तो मेरी नज़रों के सामने रहती है। और यहाँ पर लगी है आपको? कहाँ लगी है? आप क्या कर रही थी? खेल रही थी, तो कैसे लग गई आपके? सुबह से जो उठ के गई है ना, ये देखें, बाल वाल कुछ भी कंगा नहीं हुए वे, और जो है ना बस नीचे पहुंच जाती है खेलने के लिए। और ज़ोर से लगी, यहाँ रेड हो रहा है ये पूरा, ये सूजन भी आ गई है यहाँ पे। तो मैं हल्की सी कोई आयोडेक्स वगैरह लगा के ना इसको, इधर आ जाओ। अज़ल्फ़ा के बाल छोटे हो गए जनाब, काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए थे बाल। अज़ल्फ़ा की लेंथ बालों की छोटी हो चुकी है। हल्की सी मैं लगाऊंगी बिल्कुल, ताकि ये सूजन जो है ये कम हो जाए। दर्द हो रहा है तो आप उल्टे सीधे काम भी तो करती हो ना बेटा, आपको मना किया ना, हटो हटो। हाँ, इसको विक्स की और जो है ना आयोडेक्स की खुशबू बहुत पसंद है अनाइज़ा को, मज़े से लगवाती है। चलो अब आप यहाँ लेट जाओ आराम से, ठीक है? क्या आप कुक्कू चाहिए? क्या चाहिए? कुक्कू बोलती है फीडर को, अब इनको फीडर चाहिए। बस ये ऊपर जब आती है ना तो इसको फीडर कुक्कू बस यही चाहिए होता है। और या तो फिर ये कपड़े गीले कर कर आती है, यहाँ से शर्टें गीली कर लेगी, पाइचें गीली कर लेगी, और दिन में 6-6 7-7 जोड़े इसके बदले जाते हैं। इतना तंग करती है ये। शहज़ादी है ना ये, हमारी शहज़ादी, छोटी सी शहज़ादी। तो जी मैं नीचे आ चुकी हूँ और मेरी सब्ज़ी ना पकने ही वाली थी, लेकिन बस गैस चली गई थी। और सर्दियों में हमें यही प्रॉब्लम होती है कि गैस चली जाती है, खाना बनने में इतना टाइम लग जाता है। मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं हमारे पास, और मेरा खाना अभी भी दम पर ही रखा हुआ है। अब जाके जो है ना डन होने पर आया है। आलू कच्चे थे तो मैंने नीचे ही रख दिए थे, अगर मैं गैस का वेट करती तो मुझे रात ही हो जानी थी। तो बस अभी फटाफट से मैं रोटियां डाल लूँगी, और सब्ज़ी हमारी तकरीबन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और शाम की चाय जब तक ना पियो ना दिमाग नहीं चलता, तो यहाँ मैंने साथ में रख दी थी चाय हमारी बन चुकी है। अभी ऊपर जाऊँगी और आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। जिस दिन मैं नीचे खाना बनाती हूँ ना, उस दिन बहुत मेरे ऊपर नीचे के चक्कर लगते हैं, बार बार आना जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी भाई जल्दी से मेरा खाना भी बन जाए, साथ ही चली जाऊँगी। तो मैं किचन को क्लीन कर रही थी, और नीचे का जो ये किचन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ प्रॉपर है, तो काम करने में भी मज़ा आता है। सिंक वगैरह सब लगा हुआ है, अपने बर्तन भी मैं हाथ के हाथ धो के ऊपर ही ले जाती हूँ। वैसे तो मेरी जेठानी बिल्कुल क्लीन रखती हैं किचन अल्हम्दुलिल्लाह। 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए। जेठानी को भी चिकनगुनिया हो गया था, जिसकी वजह से ना उनके हाथ पैरों की सूजन नहीं जा रही है, और उस वजह से वो काफ़ी बीमार सी हो गई हैं। अल्लाह पाक उनको शिफा अता फ़रमाए। तो जी यहाँ मेरे सारे काम फिनिश हो गए थे, और धूल मिट्टी से ना मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैंने जब ब्लैंकेट रखा था तो उसमें बारीक बारीक जो डस्ट होती है ना डिवाइडर में, वो सारी मेरे कपड़ों पर आ गई थी। तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया है। और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है ना वो आपने मिस नहीं करनी, और बताना है कि मेरी एक्टिंग कैसी है। अरे ये तुम हो? ये तुम्हें क्या हो गया बहन?
कल तक तो तुम बहुत ही, तुम्हारी स्किन ख़राब थी और पिगमेंटेशन वगैरह भी थी और तुम्हारी तो आंखों के गिर्द काले काले धब्बे भी थे। ये तुमने क्या किया? हाय, अभी तो तुम बड़ी सोहनी लग रही हो। क्या किया है ऐसा, मुझे भी बताओ, जल्दी से बताओ मुझे भी। ये देखो बहन, अब तो मेरा शोहर भी मुझे पसंद नहीं करता, बोलते हैं रंग काला हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे भी बता दो ना तुमने क्या लगाया है। हाँ हाँ बताती हूँ, ज़रा वेट तो करो। मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, ना ही मैंने कोई ड्रिप लगाई है भाई। इतनी महंगी महंगी ड्रिप से कौन लगवाएगा, और फिर कैप्सूल और ये दवाइयाँ शवाइयाँ ये कौन खाएगा। तुम्हें मैं बताती हूँ सिंपल सा हाल, बस तुमने एक काम करना है, वो काम करना है तुम्हें लाजमी। बहन जल्दी से बताओ, मुझे सब्र नहीं हो रहा। क्या किया है तुमने? कल तक तो तुम ऐसी थी, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। बता दो जल्दी से, क्या किया है ऐसा तुमने? अच्छा भाई इधर आओ पागल औरत, मैंने लगाया है मोबाइल का फिल्टर। हाँ हाँ फिल्टर लगाया है भाई, वरना ऐसा जादू कहाँ हो सकता है सिवाय फिल्टर के। तुम भी अब कभी अपनी वीडियो बनाओ ना, फिल्टर लगा लिया करो, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी आ जाएगी। देख लो मुझे। कोई नुक्स नजर आ रहे? बताओ, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चल बाय, मैं जाती हूँ। अच्छा